सच बात यह है कि पहले हम उठते हैं और तब जगते हैं। इसीलिए भगवान यम कहते हैं कि उठो। उठो का मतलब अभी जहाँ पर है यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चलिए, तब सही जगना होगा। जैसे यहाँ जब थे गहरी नींद में थे, ऊपर आए तो यहाँ सपना अवस्था हो गई, यहाँ से ऊपर आए तब ये जगना हुआ, लेकिन ये भी सपना है। इसको कहते हैं मोह की नींद में सोना। ये मोह की नींद में सो रहे हैं। और जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तब होगा असली जगना। असली जगना तब भी नहीं है, तब होगा असली जगना का आरंभ। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश किया है। यम नचिकेता संवाद उसको कहते हैं। यम ने कहा, यम को महर्षि यम भी कहते हैं, यम को भगवान भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं। तो महर्षि यम ने कहा नचिकेता से, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ और जो छोरे के धार से भी तीक्ष्ण रास्ता है, दुस्तर रास्ता है, उसको प्राप्त कर, उस पर चल कर आत्मज्ञान प्राप्त करो। ये यजुर्वेद में ये वर्णन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और इसी बात को आप पढ़ेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसी को के लिए लिखा है। कहे वेद बुध, वेद है ना यजुर्वेद का, तो तुलसीदास जी कहते कहे वेद बुध तू तो बूझ मन माही रे, दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे पे जाही तिहु ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाई रे। वेद भगवान जागने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तिष्ठत जागृत, ऐसा क्यों कहते हैं? कारण तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। देखिए, वेद भगवान का वचन कहिए या संत भगवान का वचन कहिए, एक ही बात है। वेद वचन मतलब ईश्वर का वचन, और संत वचन का मतलब जिन्होंने ईश्वर को पा लिया। तो जिन्होंने ईश्वर को पा लिया, अब वे जो बोलेंगे तो ईश्वर का ही बोलना होगा ना। तो यहाँ तो वेद भगवान ने कहा जगो, लेकिन जगे हम क्यों? जगने से लाभ क्या होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं दोष दुख जागे ही पे जाहिरे। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक न तो दोष हमारा मिटेगा और न तो दुख हमारा जाएगा। और दोष का मतलब क्या होता है? दोष कहते हैं गलती को, अपराध को। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक अपराध होता रहेगा, गलतियां होती रहेगी, तब तक हम में अवगुण रहेगा। और जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक हम दुख से छूट नहीं सकते। तो यदि दुख से छूटना चाहते हैं तो जगना होगा। दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे, जो जगेंगे उन्हीं के सब दोष दुख मिटेगा। अब देखिए तुलसीदास जी उदाहरण दे करके समझाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जौ सपने सिर काटे को, यदि सपना में किसी का कोई सिर काट ले उसका क्या इलाज है? कोई व्यक्ति सपना में सपना देख रहा है कि किसी ने मेरा सिर काट दिया, तो उसमें दुख होगा कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं? उस दुख का, उस दर्द का इलाज क्या है? कोई उसका मेडिसिन बना है दुनिया में? कोई इंजेक्शन है? उसका एक ही इलाज उस दुख का है, केवल जग जाइए। जैसे जगेंगे वो दुख दूर हो जाएगा। सूरदास जी महाराज की वाणी पढ़िएगा,
सूरदास जी महाराज कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और सपना देख रहा है कि उसका बेटा खो गया, उसका बेटा खो गया। लोग का बेटा खोते रहता है ना, इधर किसी का बेटा खो जाता है, किसी की बेटी खो जाती है, मेला ठेला में खो जाता है कि नहीं, तो माता पिता को दुख होता है। सपना में यदि कोई व्यक्ति सो रहा हो, कोई माँ सो रही हो और उसका बेटा खो जाए, अब बेटा खो गया तो बेटा के खोने का दुख होगा कि नहीं सपना में? उसका क्या इलाज है? ढिंढोरा पीटेगा वो, बाहर में कोई ढिंढोरा पीटे, उसके लिए विज्ञापन छपावे, गुमशुदा की तलाश, विज्ञापन छपाएगा तो उसका दुख दूर होगा? एक ही उसका इलाज है, वो जग जाए, जैसे जगेगा उसका दुख दूर हो जाएगा। वही सूरदास जी कहते सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हेरायो। बालक हेरा गया तो दुख तो होगा। अब माँ के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय, लोग कहते माँ का प्राण होता है बेटा, माँ का प्राण संतान है। यदि बेटा खो जाए तो उतना दुख दूसरे किसी कष्ट से, विपत्ति से होता है माँ को? पुत्र के खो जाने से माँ को बहुत कष्ट होता है। वही सूरदास जी कहते हैं यदि सपना में किसी का बेटा खोए तो कितना कष्ट होगा, पर उसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि वो जग जाए। सुभग सेज सोवत सपने को, बारिधि बुरत भय लागे। अब अपने मकान में सो रहे हैं, सुंदर सा पलंग लगा हुआ है, पलंग पर बिछावन लगा हुआ है, मसहरी लगी हुई है, एयर कंडीशन की व्यवस्था, एसी आपके कमरा में चल रहा है, आप हर तरह से अपने कमरा में पलंग पर खूब अच्छा से सो रहे हैं, खा पी के अच्छा सा आराम से सो रहे हैं। उसी समय आप सपना में देख रहे कि हम नदी में डूब रहे हैं। अब आप कहिए आपको पलंग पर सोने का सुख होगा कि नदी में डूबने का दुख होगा? क्या होगा उस समय? कितना आराम से सुंदर सुंदर व्यंजन भोजन करके और तब पलंग पर सो रहे हैं, सुंदर वातानुकूलित कमरा आपका है, उसमें आप सो रहे हैं, लेकिन सपना में आप देख रहे हैं कि हम नदी में डूब रहे हैं। और आपका बेटा है, मान लीजिए मुख्यमंत्री, आपका बेटा सोचे कि मेरी माँ नदी में डूब रही है, चलो वहाँ पर बाहर में नाव खड़ा कर देते हैं, तो आपका दुख दूर होगा? आप सपना में डूब रहे नदी में, दुख तो होगा पक्का। सपना में दुख होता है कि नहीं? कितने बार तो इतना दुख होता है व्यक्ति को सपना में, सपना देखते देखते चिल्ला पड़ता है, चिल्लाता है ना, चिल्ला करके तिलमिला करके उठ भी जाता है, कितना कष्ट तो होता है। वही सूरदास जी कहते हैं सुभग सेज सोवत सपने को। सुभग मतलब सुंदर बिछावन, काय सो रहे? देखिए ये सब सोने की बात सुन के तब भी सोए रहे। देखिए पाकुड़ वाली माता जी सब ठीक होकर बैठिए बढ़िया से, आंख बंद मत करिए, ये मत सोचे कि हम सत्संग सुन रहे, ध्यान भी कर रहे, गलत हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तजी ध्यान। और आप कहिए कि हम ध्यान छोड़, सत्संग छोड़ के ध्यान कर रहे हैं, तब गलत हो जाएगा। सत्संग में आंख कभी बंद नहीं करना चाहिए। आंख बंद, मेन गेट बंद, तक कान अपने बंद हो जाएगा। अगर मेन गेट यहाँ का बंद कर देंगे तो इधर के गेट खुलने से कोई खतरा है? मैंने गेट बंद तो सब गेट बंद हो गया। तो वही सूरदास जी कहते सुभग सेज, सुभग मतलब सुंदर, और सेज मतलब बिछावन। सोबत सो रहे हैं, लेकिन सपने बारिधि बुड़त, सपना में देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे, बारिधि कहते समुद्र को, समुद्र में डूब रहे हैं। बारिधि बुरत भय लागे, तो डर होगा कि नहीं सपना में? अब ये डर कोटि हूँ नाव न पार पाव सो। अब सपना में डूब रहे हैं समुद्र में,
इधर बाहर में कोई 1 करोड़ नाव ला करके बाहर में खड़ा कर दे आपके कमरा के बाहर, आपका दुख दूर हो जाएगा? दुख दूर नहीं होगा। आपका बेटा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनके पास धन की कमी नहीं है, वो 1 करोड़ नाव ला करके खड़ा कर दिया, आपका दुख दूर होगा? नहीं होगा। एक कोई गरीब व्यक्ति, कोई ऐसे आम जनता, आम व्यक्ति, वो आपको जा करके हिला डोला करके जगा दे, तब दुख रहेगा? तो आपके लिए बड़ा कौन हुआ? आपका बेटा मुख्यमंत्री बड़ा हुआ कि वो गरीब आदमी जो आपको जगा दिया वो बड़ा हुआ? बड़ा कौन हुआ आपके लिए? आपका उपकार ज़्यादा किसने किया? जो आपको जगा दिया। जगाने वाले आपके लिए बड़े हुए, क्योंकि यदि आप जगते नहीं तो आपका वो दुख दूर ही नहीं होता। तो जगाने वाले बड़े हुए ना। यही वेद भगवान कहते हैं, उठिए जगिए, जब तक जगेंगे नहीं दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। कहते कहते कह देते, तुलसी जागे पे जाही तिहु ताप तायरे। है उनको देखिए, आश्चर्य है, क्या बात है। आसन लगा के बैठिए ठीक से, जैसे ध्यान में आसन लगाते हैं ऐसे बैठिए। ध्यान में, ध्यान शिविर में बैठने का ढंग होता है ना, जैसे तैसे बैठिएगा तो आलस तो आएगा ही। आँख खोल के बैठिए। तुलसी जागे ही पे जाही तिहु ताप तायरे। 3 ताप है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों ताप कब खत्म होगा? तुलसीदास जी कहते जगने पर। अभी जो हम लोग हैं, अपने सदगुरु महाराज की पदावली पढ़िए, कितना अच्छा अपना सदगुरु महाराज जी कहते हैं, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँफ रहे। अभी हम लोग ये तीनों ताप से तपित हो रहे, बड़े तपित हो रहे। कभी दैहिक ताप होता है, कभी दैविक ताप होता है, कभी भौतिक ताप होता है। और इन तापों से बचने के लिए, इन तापों को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास भी बहुत करते हैं। जो जो मन में उपाय था वो करते हैं ना। ऐसा खाओ वैसा खा लेते हैं, ऐसा पहनो तो वैसा पहन लेते हैं, ऐसा मकान बनाओ तो वैसा मकान बना लेते हैं, ऐसा पद पाओ तो वैसा पद पा लेते हैं, इतना धन कमाओ उतना धन कमा लेते हैं, इतनी प्रतिष्ठा कमाओ उतनी प्रतिष्ठा कमा लेते हैं। लेकिन तब भी दुख दूर होता है? तब भी दुख दूर नहीं होता। तुलसीदास जी कहते जागे ही पे जाही, जब तक जगेंगे नहीं तब तक ये दुख हमारा दूर होने वाला नहीं है। केवल जगना है। तो ये सभी जो दुख आपका है, ये दुख कैसे मिटेगा? एकमात्र जगने से मिटेगा। अब आप ही कहिए कि दुनिया की सब व्यवस्था देने वाला आपके लिए बड़ा होगा कि आपको केवल जगाने वाला आपके लिए बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? तो आप लोगों के लिए हम बड़े हुए कि घर के सब लोग बड़े हुए आपके? ये तो सब हंसी कर रहे हैं, लेकिन संत महात्मा देखिए कितने कृपा करके जगाते हैं। लेकिन तब भी बात हम लोग मानते हैं। लोग हमको जब देखता है तो कैसे छुप करके गौशाला से भागते हैं, सब तमाशा देखते रहते हैं। कहीं बाबा देख न ले, कहीं ध्यान पर बैठने न कह दे। हमको आपसे दुश्मनी थोड़े है, दुश्मनी नहीं है। संत महात्माओं का ज्ञान देखिए। अब सवाल है कि हम जगेंगे कैसे? जगने की बात तो है, जगेंगे तो सब दुख हमारा दूर होगा। लेकिन सवाल हम जगेंगे कैसे? तो देखिए, जगने के लिए सबसे पहले कहते हैं, वेद भगवान कही अथवा महर्षि यमराज, वे कहते हैं सबसे पहली बात कहते हैं प्राप्य वरान। प्राप्य वरान का अर्थ होता है कि पहले श्रेष्ठ महापुरुष के पास जाइए। अब बोधता वो आपको जगने का बोध देंगे, ज्ञान देंगे। कौन देंगे? जो पहले से जगे हुए, वो हमको जगने का ज्ञान देंगे। और जो पहले से सो रहे वो आपको जगाएगा? पति पत्नी में एक गांव में झगड़ा था,
तो झगड़ा था, तब बजा भूकी दोनों में बंद था, न पति पत्नी से बोले न पत्नी पति से बोले। और ट्रेन थी 3 बजे, 3 बजे ट्रेन पकड़ना था, और घर में 2 ही है। अब पति ने सोचा कि ट्रेन 3 बजे है, यदि हम नहीं जगेंगे तो ट्रेन तो छूट जाएगी। अब पत्नी से तो बातचीत होती नहीं है, बजा भूखी होती है, अब करे क्या। एक चिट्ठा लिया और चिट्ठा में लिख देता है, पत्नी को कहता कि 3 बजे ट्रेन हमको जगा देना। पत्नी को सोने के समय दे दिया, पत्नी भी रख लिया। जैसे 3 बजा, एक चिट्ठा पत्नी भी लेती है और लिख देती है 3 बज गया है, जग जाओ, और चिट्ठा धर दिया। उससे जगेगा व्यक्ति? जब भोर हुआ जगा तो देखता चिट्ठा रखा हुआ 3 बजा, जग जाओ, तो कहता है कि हमको जगाई क्यों नहीं, आप हमको कहे क्यों नहीं जगाने के लिए? चिट्ठा जो लिख के दिए थे, तो हम भी तो चिट्ठा दिए दिए। तो चिट्ठा देने से काम होगा? नहीं होगा। सबसे पहली बात तो जो जगे हुए महापुरुष है वही हमको जगाएंगे। जो स्वयं ही सोए हुए हैं वो कहाँ से जगाएंगे? इसलिए अपने सदगुरु महाराज जी, भले हम लोगों को संत महात्मा का दर्शन वो तो बड़भागी को होता है, कोई बड़भागी हो, जन्मों के पुण्यात्मा हो, जन्मों के संस्कारी हो, उनको संत का दर्शन होता है। और कितना तो संत का दर्शन करके भी नेगलेक्ट कर देता है, तिरस्कार कर देता है। जब सदगुरु महाराज जी थे तो बहुतों ने देखा, कहाँ जगे। कबीर साहब थे, बहुतों ने देखा, कहाँ जगे। संत गुरु नानक थे, बहुतों ने देखा, कहाँ जगे। भगवान श्री कृष्ण थे, सब कहाँ जगे। उन्हीं का एक फुफेरा भाई था, भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल नाम था, जानते हैं ना सब। अपना सगा उनका फुफेरा भाई है शिशुपाल। दर्शन भी करता था, साथ में खेलता भी था, खाता भी था, और रोज 99 गाली देता था, रोज। और थकता था तब पानी पी पी करके गाली देता था। देखिए, उनको ये श्राप था, उनको श्राप कहता, उनका प्रारब्ध कहिए, जिस दिन 100 से ज़्यादा गाली हो जाए तो उसका भगवान वध कर देंगे। तो फिर एक दिन 100 से ज़्यादा हुआ तो उसका सिर काट दिए भगवान। अब देखो, अपने घरे का है, अपना सगा है, जो 6 दिन में पुतना को मार दिए, वो महिमा जो देखा, जो सुना, और तब भी अनदेखा, तब भी तिरस्कार कर रहा है। जो 7 दिन में 7 कोस के गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा पर उठा करके रखा, वो सब जो देखा कि देखो ये सबसे काम होगा, ये काम सबके बस की बात है। अपनी कनिष्ठा पर कोई 7 कोस के पहाड़ को 7 दिन तक उठा करके रखे, ये संभव है? इतना इतना चमत्कार देखा और तब भी गाली दिए रहा। कैसे कैसे लोग हैं? तो जिनके भीतर सबसे पहली बात श्रद्धा, प्रेम। इसलिए कपिल भगवान ने देवहूति माता से कहा था, प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुहो स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। दुनिया से जो प्रेम है ना हमारा, यह दुनिया वाला प्रेम तो बंधन देने वाला है, लेकिन यदि यही प्रेम किसी संत महापुरुष से हो जाए तो भगवान कपिल कहते मोक्ष द्वारम अपावृतम, वो खुला हुआ मोक्ष का द्वार हो जाता है। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी लोग देखते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सामने में सब ठीक ठाक रहते, लेकिन पीठ पीछे निंदा भी करते हैं। जितना तो सामने में निंदा करते, सामने में क्या क्या लोग कर देते। प्रहलाद को देखे ना, कितना कष्ट दिए, कबीर साहब को कितना कष्ट दिए। मीरा के लिए आप पढ़िए, माता मीरा जिनके एक भजन पर भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते थे। मीरा जब भजन गाती थी ना, तानपुरा लेकर के, भगवान सामने बैठ के सुनते थे, भगवान उनके भजनों पर नृत्य करते थे, ठुमकते थे भगवान। और उन्हीं की जो ननद थी, उदा नाम था उसका, इतना कष्ट देती थी मीरा को, पूछिए मत। मीरा पोछा लगाती रहती थी, और वो उधर से आती थी जूता पहन करके हील वाला, उनकी अंगुली पर एकदम कुचल करके चली जाती थी।
पत्थर फेंक देती थी। कितना कितना कष्ट। अब मीराबाई को लिखना पड़ा, घर के स्वजन हमारे जेते, सब ही क्लेश बढ़ाई। ये सब मिलकर के हमको क्लेश देता है। अब घरे में है, आत्मोन्नति के शिखर पर है मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, और जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। ऐसी मीरा है, पर देखिए घरे में उनकी दुर्दशा हो रही। इसलिए भगवान कपिल कहते हैं कि उनसे प्रेम करिए। यहाँ पर महर्षि यमराज कहते हैं प्राप्त वरान निबोधता। पहले महापुरुषों को प्राप्त करिए, उनसे प्रेम करिए, तब वो बोध देंगे, ज्ञान देंगे। किसका ज्ञान देंगे? जगने का ज्ञान देंगे। अभी जो हम सब सो रहे हैं ना, अब ये मत सोचिए कि अभी कितना समय हो रहा है। अब ये मत सोचिए कि 8:30 हो रहा है तो हम जग गए हैं। ये तो माया मुख जागे सभे सो सुता कर जान। अभी हम लोग सो रहे हैं, मोह निशा सब सोबनिहारा। अब देखिए सपन अनेक प्रकार, ये सब अभी सपने चल रहा है। ये सपने अभी देख रहे हैं, लेकिन जो सत्संग चल रहा है ना, ये सत्संग भी सपने में है, लेकिन ये सपना को तोड़ने वाला सपना है। कई बार होता है ना, सपना में ही सपना तोड़ने वाला सपना होता है। ये सत्संग भी सपने में चल रहा है, लेकिन ये सपना को तोड़ने वाला सपना है। सब सपने चल रहा है, अभी सब हम लोग सो रहे हैं। जगेंगे कैसे? तो देखिए इसी में सब भाव छुपा हुआ है। यम कहते उत्तिष्ठत जागृत, उठो जगो। मतलब ये कहने का है जब उठिएगा तब जगिएगा। जो उठेगा वही जगेगा। और उठने का भाव क्या है? इधर देखिए बाहर में क्या होता है। जब हम लोग सोए रहते हैं, बिछावन पर मान लीजिए सोए हुए हैं, तब पहले जगते हैं कि उठते हैं? पहले क्या होता है? पहले जगते हैं। पहले आंख खुलेगी, जगेंगे तब ना हम उठेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यमराज कहते हैं उत्तिष्ठत तब जागृत, पहले उठो और तब जगो। यहाँ हम लोग क्या करते हैं? पहले जगते हैं और तब उठते हैं। आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये झूठ है। सच यह है कि हम पहले यहाँ भी उठते हैं तब जगते हैं। आप कहेंगे कैसे? देखिए अभी जो हम सब जगे हुए हैं ना, जागृत अवस्था में हम लोगों का बासा यहाँ है, यहाँ दोनों आँखों के मध्य में। जागृत अवस्था में आप और हम जो जीव है ना, जीवात्मा, यहाँ रहते हैं। और गहरी नींद में यहाँ हृदय में रहते हैं। हृदय है ना यहाँ, तो जब गहरी नींद में रहते तब यहाँ रहता है जीव, और जागृत में रहते यहाँ। तो गहरी नींद में है यहाँ, तो जगने के लिए उठना होगा कि नहीं? यहाँ से उठेंगे, पहले यहाँ आएंगे कंठ में, तो सपना देखिएगा। कंठ में जब आता है जीव तो सपनावस्था आती है, स्वप्नावस्था आती है। और जब यहाँ हृदय में रहते हैं ना, तो यहाँ गहरी नींद, बेहोशी, इसको कहते हैं सुसुप्ति अवस्था, निठा नींद की अवस्था, उसी को कहते हैं। तो जब तक यहाँ हृदय में हम लोग हैं तो एकदम गहरी नींद में है। यहाँ से थोड़ा सा उठे, कंठ में आ गए। उठे मतलब ऊपर हुए, कंठ में आ गए। और कंठ से जब उठे तब यहाँ आए, तब जगे। तब पहले उठे कि पहले जगे? और आप क्या कह रहे थे? पहले क्या कह रहे थे? पहले आप बोले कि नहीं पहले जगते हैं तब उठते। तो झूठ बात थी ना वो। सच बात क्या है? सच बात यह है कि पहले हम उठते हैं और तब जगते हैं। इसीलिए भगवान यम कहते हैं कि उठो। उठो का मतलब अभी जहाँ पर है यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चलिए, तब सही जगना होगा। जैसे यहाँ जब थे गहरी नींद में थे, ऊपर आए तो यहाँ सपनावस्था हो गई, यहाँ से ऊपर आए तब ये जगना हुआ, लेकिन ये भी सपना है। इसको कहते हैं मोह की नींद में सोना। ये मोह की नींद में सो रहे हैं। और जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तब होगा असली जगना।
असली जगना तब भी नहीं है, तब होगा असली जगना का आरंभ, असली जगना की शुरुआत तब होगी। यहाँ से ऊपर कैसे उठिएगा? पैसा के बल से उठिएगा ऊपर? बहुत धन है तो चलो ऑपरेशन करवा करके उठ जाएंगे यहाँ से, होगा संभव? यहाँ से कैसे उठिएगा? इसी के लिए वेद भगवान कहते हैं, यमराज कहते हैं कि जो पहले उठे हुए हैं उनके पास जाइए, वो उठने का ढंग आपको बताएंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है ना, उन्होंने अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके देखा है कि हम कैसे जगे। तो जब उनके पास हम जाएंगे तो वे भी हमको जगने की कला सिखा देंगे, और जब वैसा करेंगे तो हम भी जग जाएंगे। और जैसे जगेंगे तो दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिर है, सब दुख दर्द खत्म हो जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। न तन का दुख रहेगा, न मन का दुख रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। आप कहिएगा कि बाबा संत महात्मा को भी तो देखते हैं दुख होता है, आपको लगता है, उनको देह में होता है, वो जगे हुए रहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी का फुंसी यहाँ पर हो गई थी, एकदम लाल लाल टहकने वाली फुंसी। पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने कहा कि सरकार ये फुंसी हो गई, ये दर्द होता होगा। पहले तो सुने ही नहीं, पहले तो अनसुना कर दिए, एक बार कहे अनसुना कर दिए, दो बार कहे अनसुना कर दिए, और जब 3 बार कहे तब गुरु महाराज जी ने कहा, तब सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की, ये फुंसी देह को हुई है, हमको नहीं हुई है। यही है जगे हुए महापुरुष। जगने का मतलब अब अंधकार से परे प्रकाश में चले गए, प्रकाश में जाना जगने का आरंभ है। प्रकाश मतलब तुरीय अवस्था का प्रारंभ। तुरीय अवस्था का मैदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, उसकी कोई नाप ही नहीं है। तो आरंभ में जैसे गए तो जगना शुरू हो गया, और अंतिम में जाकर के जागना पूर्ण होता है। वहीं पर जैसे जगना पूर्ण होगा वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए, सुषमनिया में नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। और ब्रह्म ज्योति खुल गए अंतर में, निशी अंधियारी हदस भागी। दिव्य ज्योति को सूर प्रगट भा, सुरत सार शब्द लागी। अब बाबा देवी कहे कह में ही, ऐसे ही कर निस दिन जागी। ये जगने की कला है। तब बाबा साहब जगे थे, सदगुरु महाराज जी को जगने की कला सिखा दिए, सदगुरु महाराज भी जग गए। अब उनकी बात यदि हम लोग मान लेंगे तो हम लोग भी जग जाएंगे। तो जो मानेंगे तब न, और नहीं मानेंगे तब नहीं होगा। तो कम से कम ये 15 दिन का ध्यानाभ्यास है, झूठ मूठ भी तो बैठिए।